अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। इससे पहले हमने पढ़ा था सर्ड के बारे में। सर्ड्स किसे कहते हैं, सर्ड्स की टाइप्स, रूल्स ऑफ सर्ड्स एंड देयर एप्लीकेशंस, यानी यूजेस ऑफ सर्ड्स। बड़े डिटेल के साथ हमने पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें। आज हम पढ़ेंगे रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब इस किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको जिन बातों का पता होना ज़रूरी है वो है नंबर 1, रियल नंबर जिसमें आ जाते हैं रैशनल और इरेशनल। आपको पता होना चाहिए रैशनल किसे कहते हैं और इरेशनल किसे कहते हैं। दूसरे नंबर पे आपको पता होना चाहिए नंबरेटर किसे कहते हैं और डिनोमिनेटर किसे कहते हैं। नंबर 3 आपको पता होना चाहिए सर्ड्स और इसकी टाइप्स और कॉन्जुगेट सर्ड्स। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। अब देखें, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब हम समझ लेते हैं। पहली बात तो हमें पता होना चाहिए डिनोमिनेटर किसे कहते हैं। देखें, अगर कोई वैल्यू एक्सप्रेशन कोई फॉर्म P/Q फॉर्म में है, अब जो ऊपर वाली वैल्यू है, नंबर है, उसको हम बोलेंगे नंबरेटर और जो नीचे वाली वैल्यू उसको क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू को नंबरेटर, नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर। अब टॉपिक है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में जो नंबर है, वैल्यू है, उसको आपने क्या करना है, रैशनल में कन्वर्ट करना है। यानी इस किस्म के क्वेश्चन में आपको जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दी जाएगी, एक्सप्रेशन दिया जाएगा, नंबर दिया जाएगा, वो क्या होगा, सर्ड होगा। और आपने उस सर्ड को ख़त्म करना है डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर में आपको बनाना है कोई रैशनल नंबर। अब इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट सर्ड्स इज अ रैशनल नंबर। अब डिनोमिनेटर में किस किस्म की वैल्यू होगी, इस किस्म की वैल्यू होगी a+b√x या a-b√x। अब ये एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट है। जब आप इनका प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। अब ये देखें, a+b√x a-b। अब देखें ये फॉर्म बन गई है a+b a+b। अब हमें पता है a+b क्या होता है, a² - b²। तो जब हम इसको, तो ये बन जाएगी a² - b² मतलब b√x का स्क्वायर। अब ये बन जाएगी a² - ये b का स्क्वायर इस पे आ जाएगा और इस पे आ जाएगा। जब √x का स्क्वायर होगा तो ये बन जाएगा a² - b²। ये क्या आ जाएगा, x। ठीक है, a² - b² x इस फॉर्म में आपके पास है, ये बन जाएंगे। और ये क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों, अब हमें पता चल गया रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब ये है कि कोई P/Q फॉर्म में क्वेश्चन होगा और डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा, वैल्यू होगी या एक्सप्रेशन, जो भी आप नाम दे लें या फॉर्म कह लें, वो क्या होगा, सर्ड होगा। और उसको हमें कैंसिल करना है, उसे हमें ख़त्म करना है, रैशनलाइज करना है नीचे, यानी रैशनल नंबर को लेके आना है। साफ ज़ाहिर है, जब आप ये कब रैशनल आएगा, जब इसके कंजुगेट के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, वो प्रोडक्ट जो भी सिंप्लीफाई होकर जवाब आएगा वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल नंबर 8, ये पार्ट 1 हम सोल्व करते हैं। अब ये है हमारे पास 3 5 + √2। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, नंबरेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर है। ठीक हो गया। अब ये जो डिनोमिनेटर में है ना, ये वैल्यू, इसका हमें सबसे पहले कंजुगेट का पता होना चाहिए। इसका कंजुगेट क्या होगा, 5 - √2। 5 जस्ट साइन जो ना ये फ्लिप करना है, चेंज करना है, ऑपोजिट करना है। प्लस है तो माइनस, बाकी सेम। अब ये क्या है, इसका कंजुगेट है।
अब इस नंबर को जो है आपने नंबरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई कराना है और डिनोमिनेटर के साथ भी कराना है। क्यों कराना है? बेसिकली हमारा मकसद तो क्या है, डिनोमिनेटर के साथ इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई करना। लेकिन मैथ का रूल क्या कहता है, अगर कोई वैल्यू p/q फॉर्म में है, ठीक है, तो आप नीचे जो चेंजिंग करेंगे फिर आपको ऊपर भी चेंजिंग करनी होगी। लेट्स सपोज आप डिनोमिनेटर के साथ 2 मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपको नंबरेटर के साथ भी फिर 2 मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तभी p/q फॉर्म में p/q के इक्वल रहेगी। ठीक है, जब इधर से जो कुछ जब आप डिनोमिनेटर से कोई चीज़ कैंसिल करेंगे तो आपको नंबरेटर से भी वही सेम वैल्यू कैंसिल करना होगी। ठीक है, तो अब हमें क्या कराना है, डिनोमिनेटर के साथ इसके कंजुगेट मल्टीप्लाई कराना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा, तो हमें नंबरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, √5 माइनस √2, और डिनोमिनेटर के साथ भी √5 प्लस √2 मल्टीप्लाई √5 माइनस √2। ठीक है, तो हमें दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। अब ये देखें, ये जो चीज़ है इस पे आप नोट करें, जो हम पहले सीख चुके हैं कि जब प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जो फार्मूला है a प्लस बी इक्वल होता है a² माइनस b², ये हमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखें, √5 प्लस √2, √5 माइनस √2, ये इसी किस्म का है, तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब तो हम डिनोमिनेटर को, नंबरेटर हमारा एज इट रहेगा √5 माइनस √2, डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब ये देखें, अब हमें पता है कि √x होता है x की पावर 1/2, और अगर √x का स्क्वायर हो तो ये होता है x रूट का 1/2 और ये स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, और जब 1/2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराए तो 2/2 इक्वल 1 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो इसी तरह ये 2 से ये 2 मतलब कैंसिल, तो ये बन जाएगा 1 को नहीं लिखते, x लिखते हैं। मतलब कहने का, अगर कोई इस फॉर्म में है तो डायरेक्ट जो है आपको ये अंदर जो वैल्यू वो ही आपको लिखना है। तो हम यही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। 2 बटे में अब क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 5 लिख देंगे। मतलब ये जो रूट है ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये जो रूट है इसके साथ कैंसिल हो गया, -2। ठीक है, अब देखें हमारे पास 5 - 2 क्या होता है, 3। पहले आप नंबरेटर लिखें, अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 3 क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो ये हमारा जवाब है। बट अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहा है, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, √5 माइनस √2। ये हमारा क्या है ये हमारा क्या है, जवाब है। अब आपने हर क्वेश्चन में यही टिप्स फॉलो करते जाना है कि डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा सड, उसका आपने कॉन्जुगेट लेना है, उसी कॉन्जुगेट के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है डिनोमिनेटर को और नंबरेटर को। जैसे कि हमने यहाँ पर नंबरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और फिर जब डिनोमिनेटर में होगा ना, वो बन जाएगा इस फॉर्म में। जब इस फॉर्म में बनेगा तो हम फिर इस फॉर्म में लिखेंगे। अब इस तरह मज़ीद सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो है रैशनल नंबर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। यही हमारा टारगेट होता है। ऊपर जो भी नंबरेटर बने वो हमारे जवाब में आएगा, ना कि मज़ीद उसको सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, अब देखें पार्ट एग्जाम्पल 8 का पार्ट 2 है, 3/√5 माइनस √3। अब ये क्या है, सड है। जब ये सड है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये माइनस में है तो इसका कॉन्जुगेट होगा √5 प्लस √3। जब ये √3 होगा, अब इसी के साथ हम मल्टीप्लाई इसको भी 5 प्लस √3 और इसके साथ भी √3। अब ये देखें, ये हमारे पास बन जाएगा 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा √5 प्लस √3
और नीचे क्या बन जाएगा, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकेंगे ना, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ अब -2। अब ये हम पढ़ चुके हैं कि इस पहले आप नंबरेटर लिखें 5 + √3। अब इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, रूट ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 - 3। अब ये देखो 3 √5 + √3 बटन में क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये आपका क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। क्योंकि मज़ीद सिंपलीफाई नहीं हो रहा, हमारा टारगेट जस्ट क्या है, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आना चाहिए, जस्ट रैशनल नंबर होना चाहिए, कोई सडन ना हो। अब एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। इसके कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करते हैं। नंबर 1 है 13 4 + 3। अब हमारा क्या टारगेट है, डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर बनाना। अब सबसे पहले ये देखें, ये रसड है और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 - √3। तो डायरेक्ट हम 4 - √3 के साथ नंबरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4 - 3, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, क्योंकि a + b a - b, तो यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, जो मैं पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, a - b a + b। ठीक है, अब 13 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, ये क्या बन गया 52 - 13 3। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 4 को जब 4 स्क्वायर क्या होता है, 4 × 4 यानी 16। तो ये डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 16 माइनस ये रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट 3। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि इस फॉर्म को क्या डायरेक्ट क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, इससे कैंसिल हो जाता है। अब ऊपर ये क्या 52 - 13, नीचे क्या आ गया 13। ठीक है, वही 13 अगर आप बाय रहने देते हैं, कॉमन लेके आते हैं, 4 - 3 13 के साथ ये कैंसिल हो जाता है। बेसिकली ये क्या आ जाता है 4 - 3, आपका क्या है जवाब है। अब पार्ट 2 क्या है, √2 + √5 नंबरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है जस्ट √3 है, ये क्या सड है। अब हमें इसको ख़त्म करना है, इधर रैशनल नंबर लेके ना, तो जब देखें √x जो है √x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा √x होल का स्क्वायर, और इसके बारे में हमें पता ये क्या होता है x के इक्वल। तो यानी कि हमें इसी के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, मकसद हमारा डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर लाना है। ठीक है, तो अब आपके पास नंबरेटर क्या बन जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा √3 √2 + √5। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा √3 √3। अब नंबरेटर आपका सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में ये क्या बन जाएगा, डायरेक्ट हम ये प्रॉपर्टी यूज करके डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर हो जाएगा ये जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये क्या होगा, इससे ये कैंसिल होकर 3। ठीक है, अब आप ये देखें आपके पास क्या आ गया √3, ये आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करा देना नंबरेटर, ये क्या बन जाएगा जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना √3 √2, तो ये बन जाएगा √3 × 2 यानी √6। ठीक है, तो इस जगह पे आप लिखेंगे √6, फिर जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा √5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 3 रहेगा। ये आपका क्या है जवाब है। अब पार्ट 3 देखें, इसमें
डिनोमिनेटर में क्या है, सड रूट ऑफ 5 है। अब ये इसका रूट जो है रिमूव करने के लिए इसी के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, फिर नमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ हम क्या करा देते हैं, रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय ये डिनोमिनेटर के साथ भी रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई हो गया और नमरेटर के साथ भी। तो हमने मल्टीप्लाई कराया। अब इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे नमरेटर ऊपर वाले के साथ, रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई होगा रूट ऑफ 2 के साथ माइनस रूट ऑफ 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रूट ऑफ 5 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। ठीक है, मजीद सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, क्या होता है, रूट ऑफ एक्स रूट ऑफ वाई क्या हो जाता है, एक्स वाई ये होता है ना। तो इसी तरह रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इस तरह ये माइनस ये रूट ऑफ 5। अब डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अब ये क्या होगा, 10 माइनस रूट ऑफ 5 ये 5। ये आपका क्या जवाब है, डिनोमिनेटर में सड़ा रिमूव कर दिया, रैशनल नंबर आ गया। अब पार्ट 4 देखें। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास सड क्या है, इस फॉर्म में है, तो सड का जो कॉन्जुगेट होगा इसका कॉन्जुगेट बनेगा 6 माइनस 4 रूट ऑफ 2 अपोजिट साइन। ठीक है, बाकी सेम। अब इस सड के साथ आपने नमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई कराना है और डिनोमिनेटर के साथ भी। 6 माइनस 4 रूट ऑफ 2। ठीक है, 6 माइनस 4 रूट ऑफ 2। अब देखें नमरेटर में ये सेम है, जब सेम को सेम से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है, ये स्क्वायर हो गया। डिनोमिनेटर में क्या है, यही फॉर्म हम यूज करेंगे ना, अब प्लस बी माइनस बी स्क्वायर। अब देखें ए हमारा 6 है और बी 4 रूट ऑफ 2, तो इसको हम बनाएंगे ए का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 4 रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर वाले का क्या आएगा, ए का स्क्वायर, ये स्क्वायर खोलेंगे तो 36 माइनस 2 ए बी और प्लस बी का स्क्वायर यानी 16 रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। अब देखें ये क्या आ जाएगा, 36 डिनोमिनेटर में और ये माइनस 4 का स्क्वायर यानी 16, और जब रूट ऑफ 2 का स्क्वायर होगा तो ये क्या आएगा, 2 आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया 2, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा। अब देखिए ऊपर क्या, 36 माइनस 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 48 रूट ऑफ 2 प्लस ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 16 को 2 से 32, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 16 को 2 के साथ में 36 माइनस 32, ये बन जाएगा आपके पास 36 और 32 68 माइनस 2 4, इसमें से आप 4 कॉमन ले लें, तो ये 4 कॉमन लेने के बाद आपके पास आ जाएगा 34 17 और 17 माइनस ये क्या आएगा 12 रूट ऑफ 2, ये रूट ऑफ 2, ये आपके पास जवाब आ जाएगा। अब देखिए पार्ट 5 में हमारे पास है डिनोमिनेटर में सड है हमारे पास रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 2, इसका हमें कॉन्जुगेट चाहिए। कॉन्जुगेट क्या बनेगा, रूट ऑफ 3 माइनस रूट ऑफ 2, तो उसके साथ हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कराएंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, 3 माइनस रूट ऑफ 2 माइनस रूट ऑफ 2। अब देखें ये ऊपर वाले सेम हो जाएंगे तो सेम का स्क्वायर बन जाएगा,
3 माइनस रूट ऑफ 2 होल का स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ए हमारा रूट ऑफ और बी ए, बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। अब देखें, आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे जब, ए का स्क्वायर मीन रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2 ए क्या है 3, बी क्या है रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ बी का स्क्वायर मतलब बी, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर। ये हमने स्क्वायर को ओपन किया। अभी नीचे वाला क्या है, इस अंडर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, ये आ जाएगा 3 माइनस इसी तरह ये 2, ठीक है। इसको अब देखें, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 माइनस, अब ये 2, ये जब हमने क्या पढ़ा था एक्स वाई, तो ये क्या होगा एक्स वाई का रूट सेम हो जाएगा। तो हम इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके यहाँ पर अब लिखेंगे 3 को 2 से के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस ये इससे कैंसिल हो गया, ये 2 बटे में 1, क्योंकि 3 में से 2 गया 1। अब देखिए 3 का 2 और ये 2, ये 3 और ये 2, 5 माइनस 2 और ये क्या 3 6 बटे में 1 नहीं लिखते, तो ये हमारा क्या जवाब है। अब पार्ट 6 देखें, इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है रूट ऑफ 7 प्लस रूट ऑफ 5, ये सर्ड है। अब इस सर्ड को ख़त्म करना है, यहाँ पे रेशनल नंबर लेके आना है, तो इसके लिए हम इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कंजुगेट क्या बनेगा रूट ऑफ 7 माइनस रूट ऑफ 5, क्योंकि प्लस का तो माइनस का, इसका कंजुगेट बनेगा। अब कंजुगेट को साथ जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो रैशनल नंबर आ जाएगा, तो इसके लिए जब डिनोमिनेटर के साथ इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसी को फिर नंबरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। यानी हम अब मल्टीप्लाई कराएंगे नंबरेटर के साथ माइनस रूट ऑफ 5 और डिनोमिनेटर के साथ भी, ठीक है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 7 माइनस रूट ऑफ 5, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा ये देखें ए स्क्वायर, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ए क्या रूट ऑफ 7 बी क्या रूट ऑफ 5, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर यानी रूट ऑफ 7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब नंबरेटर हमारा सेम रहेगा 7 माइनस रूट ऑफ 5, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, इस रूट स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, 7 माइनस इस रूट स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, ये आ जाएगा 5, ठीक है। अब ये क्या है 4 रूट ऑफ 3 रूट ऑफ 7 माइनस रूट ऑफ 5, डिनोमिनेटर में क्या है 2 आ जाएगा। अब ये इस 2 से ये 4 कैंसिल हो रहा है, 2 आता, तो हमारे पास जवाब क्या बनेगा 2 3 रूट ऑफ 7 माइनस रूट ऑफ 5, ये हमारा क्या होगा जवाब होगा। मज़ीद ये कि यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टी यूज़ किया बेसिकली वो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ किया, रूट ऑफ एक्स अंडर रूट क्या होता है एक्स 1/2, रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर क्या होता है एक्स का स्क्वायर 1/2, ये स्क्वायर का स्क्वायर, इस 2 से 2 कैंसिल यानी एक्स की पावर 1 जो लिखते नहीं है एक्स, तो ये डायरेक्ट मतलब कहने का ये कैंसिल डायरेक्ट एक्स लिखा जाता है। तो इसी तरह डायरेक्ट 7 डायरेक्ट 5 लिखा हमने। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।